ओम नमः शिवाय। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। आज इस वीडियो में हमारा विषय है कब्ज। कब्ज एक ऐसी समस्या है जो कई रोगों को जन्म देती है। समय रहते इसको ठीक करना बहुत ही आवश्यक है ताकि आप इस कब्ज से होने वाली जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, उनसे बच सके। कब्ज का सीधा प्रभाव आपके पाचन तंत्र पर पड़ता है, आपकी डाइजेस्टिंग सिस्टम पर पड़ता है। आपका जो पाचन शक्ति है वो मंद पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है, क्योंकि आंतों में मल इकट्ठा हो जाता है। जब आप सोच जाते हैं तो आपका पेट पूरा साफ नहीं होता और जो मल है वो अंदर ही अंदर आंतों की लेयरों में, साइडों में चिपक जाता है और वहां धीरे 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 वो सड़ने लग जाता है। धीरे धीरे आपकी जो भूख है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी जो आंतें हैं वो मल से भरी हुई है। आंतें अगर खाली होंगी, साफ होंगी, तभी आपको भूख लगेगी और जो पाचन शक्ति है वो आपकी तेज होगी और आप जो भी खाओगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मल अंदर ही अंदर पड़ा हुआ है और वो सड़ रहा है तो आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और आप जो खाते हो वो आंतें उसको अवशोषित नहीं कर पाती और आधा मल निकलता है और आधा पेट के अंदर ही फिर दोबारा इकट्ठा होता चला जाता है। धीरे धीरे ये आंतों में मल इतना इकट्ठा हो जाता है कि वो कई रोगों को जन्म देने लग जाता है, क्योंकि आंतों में जो मल है वो सड़ने लग जाता है। आज मैं आपको ऐसे 5 आसन बताऊंगा जिन्हें आप करेंगे तो आपके जो कब्ज की समस्या है वो बिल्कुल कुछ ही दिनों में जड़ से खत्म हो जाएगी। ये आसन आपकी शरीर पर, आपकी आंतों पर इस प्रकार से काम करते हैं जैसे कपड़े को आप निचोड़ते हो तो उसके अंदर से मैल और पानी बाहर बिल्कुल निचुड़ जाता है। इसी प्रकार से ये आसन भी आपकी आंतों पर ऐसे ही काम करते हैं। आपकी आंतों के अंदर जो मैल है, जो साइडों से चिपका हुआ है, जो गंध है, जो कई सालों से आपकी जमा है, जब आप ये आसन लगातार करेंगे तो वो गंध आपके पेट से धीरे धीरे बिल्कुल बाहर निकल जाएगी और आप कब्ज से बिल्कुल छुटकारा पा जाओ। सबसे पहले मैं उन 5 आसनों को बताऊंगा जिन्हें आप करेंगे तो अपनी कब्ज को बिल्कुल ठीक कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये कब्ज होती क्यों है, उनके मुख्य कारण कौन कौन से हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं उन आसनों की। तो आप देखें कौन कौन से वो 5 आसन है, वो किस तरीके से करने हैं, ताकि आप सही विधि जाने और उसके बाद उन आसनों को करें। आप देखना लगातार अगर आप इन आसनों को करेंगे तो कुछ ही दिनों में जो आपकी कब्ज की समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किसी दवाई की, गोली की जरूरत नहीं है। कब्ज में अगर आप दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके डाइजेस्टिंग सिस्टम पर बहुत ज्यादा गलत प्रभाव डालते हैं। आप दवाई गोलियों का सहारा ना लेके आप आसनों का सहारा लें, क्योंकि दवाई गोली आपकी सिर्फ ऊपर से आपको आराम देती है, लेकिन जो आसन है वो आपकी समस्या को बिल्कुल जड़ से खत्म करते हैं। लेकिन थोड़ा सा उसमें समय लगता है। आप तुरंत रिलीफ चाहते हो और गोली ले लेते हो। खट्टी डकार आपको होने लगती है, पेट में एसिडिटी बनती है तो आप तुरंत गोली लेते हो, सोचते हो मुझे आराम मिल गया, लेकिन वो आराम नहीं है। वो धीरे 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 समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है। सिर्फ ऊपर से मरहम लगाया जा रहा है। अगर आपको बिल्कुल अपनी समस्या को ठीक करना है तो आपको आसन अवश्य करने पड़ेंगे। आप निरंतर इन आसनों को करें, देखना आपकी कब्ज की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बगैर दवाई, बगैर गोलियों। हम करते हैं उन आसनों को। इस योग क्रिया को करने से पहले हमारी बॉडी पर इस क्रिया का प्रभाव क्या होगा और किस तरीके से काम करेगी आपकी बॉडी पर कब्ज को तोड़ने के लिए। जब आप ट्विस्ट होते हैं, इस तरीके से ट्विस्ट होते हैं, तो जो हमारी आंतें हैं साइडों की, ये कपड़े की तरह निचुड़ती है। यानी ये योग क्रिया आंतों को कपड़े की तरह निचोड़ती है। इस तरीके से आपकी आंतें ट्विस्ट होती हैं। जो आंतों में, साइडों में मल है वो धीरे धीरे आपका जो चिपका हुआ है सालों से वो हटता है, थोड़ा 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 करके अपनी जगह छोड़ता है और जब आप सुबह सोच जाते हैं तो वो बिल्कुल खाली हो जाता है। लेकिन ये क्रिया में टाइम लगता है। ये नहीं है कि आज ही मैंने ये क्रिया करी तो मेरा सारा मल आज ही निकल जाएगा। धीरे धीरे मल अपनी जगह को छोड़ेगा जब आप इस तरीके से ट्विस्ट क्रियाएं करेंगे। देखें आप मैं कैसे करता इस तरीके से आप इसको 30 बार एक टाइम में करें और ऐसे 3 राउंड करें। मल ही रोग है। अब हम करेंगे दूसरी क्रिया, ये भी खड़े होकर की जाएगी। इस क्रिया का नाम है त्रिकोण आसन। इस आसन को करने के लिए आप पैरों को 2 से 3 फीट खोल लें। इस तरीके से आप लेफ्ट पैर को जैसे स्ट्रेट आपका पंजा आगे की तरफ है वैसे ही रखें, लेकिन राइट पैर के पंजे को बिल्कुल सामने रख दें। हमेशा सीधे राइट हैंड की तरफ से आप झुकें। जब भी आप टर्न हो नीचे की तरफ
तो आप सांस को एक्सहेल करें, वापस आए, सांस को इनहेल करें। 10 बार इस साइड से करें, 10 बार आप लेफ्ट साइड से करें, टोटल 20 बार करें। ऐसे 3 राउंड लगाएं। आप देखें एक बार, आप हाथों को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ रखें। आपकी जो चेस्ट है वो आपके इस पैर के बिल्कुल जो घुटने हैं हमारे उसके साइड में हो, आगे की तरफ झुक के ऐसे ना करें, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट रहे। आपका शोल्डर आपके इस पैर के बिल्कुल पैरेलल में हो। आप अपने हाथ को सीधा ऊपर कर सकते हैं, आप ऐसे डाउन भी रख सकते हैं सीधा, डिपेंड आप पे करता है आप किस तरीके से। अगर आपकी नेक में दर्द नहीं होता है तो आप अपने जो मुख है वो अपने हाथों को ऊपर की तरफ देखें, जो हाथों की हथेलियां हैं उसको ऊपर की तरफ देखें, और आपका जो ये लेफ्ट राइट हैंड है ये पंजे पर लगे। शुरुआत में आपका पंजे पर नहीं लगेगा, जहां तक आप इजीली जा सके वहां तक आप झुके। एक बार दोबारा देखें। ये त्रिकोण आसन है, आपकी आंतों में जो मल है उसको बिल्कुल बाहर निकाल देगा। आप इसमें कम से कम 20 सेकंड होल्ड करके रुके, सांस को लेते हुए आप वापस आए। इसी प्रकार से अब आप राइट पैर को फ्रंट पे रखें और लेफ्ट पैर को स्ट्रेट कर दें। सेम उसी तरीके से आप इसमें भी झुके, जो आपके हाथों की उंगलियां हैं वो आपके पंजे को टच करें। ऊपर की तरफ आप देखें, चेस्ट आपकी बिल्कुल सीधी रहे, आगे की तरफ ना झुके। शोल्डर आपका आपके लेग के बिल्कुल पैरेलल में हो। 20 सेकंड तक होल्ड करें, सांस को लेते हुए आप वापस ऊपर आए। इस तरीके से आप त्रिकोण आसन करें। इस आसन को कम से कम आप 3 राउंड लें, 10-10 के, 10 लेफ्ट साइड 10 राइट साइड, और ऐसे 3 राउंड। ये त्रिकोण आसन था। अब 3 आसन मैं आपको बताऊंगा जो आपको बैठकर करने हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे आसन की, भुजंग आसन। ये आसन आपकी जो आंतें हैं उसके मल को बाहर निकालने में, कब्ज को तोड़ने में अत्यंत रामबाण आसन है। जब आप इस आसन को करते हैं तो आपकी आंतें खुलती हैं और बंद होती हैं, खुलती हैं और बंद होती है। तो जो आंतों में मल चिपका हुआ है वो धीरे 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 आपका अपनी जगह छोड़ता है और आपका सुबह सोच के द्वारा बाहर निकल जाता है। आप निरंतर लगातार ये आसन करें, धीरे धीरे आपकी जो कब्ज है वो टूटेगी और आपकी कब्ज कुछ ही 1-2 महीने के अंदर ही बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन लगातार आप इन आसनों को करें। अब करते हैं हम भुजंग आसन। आप इसमें सीने के बल लेट जाएं। इस आसन पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। जो हाथों की फिंगर्स हैं वो आपके शोल्डर के बिल्कुल पैरेलल में हो, कोहनियां आपकी छाती से बिल्कुल सटी हुई हो। आप सांस को इनहेल करें और आप अपने आगे वाले शरीर को सिर्फ नाभि तक उठाएं और आपका जो फेस है वो आकाश की तरफ, आपकी जो कोहनियां हैं वो आपकी छाती से बिल्कुल अटैच हो। सांस को होल्ड करके रखना है और कम से कम 20 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी देर आप होल्ड करके रख सकते हैं उतनी देर करें। फिर धीरे धीरे सांस को रिलीज करते हुए वापस उसी अवस्था में आ जाएं। फिर सांस को इनहेल करें, नाभि तक उठे, फेस आपका आकाश की तरफ हो, कोहनियां छाती से लगी हुई हो। सांस को होल्ड करके रखें, सांस को रिलीज करते हुए वापस उसी अवस्था में आ जाए। ये भुजंग आसन था। अब हम करते हैं, ये आसन आपकी जो आंतें हैं उसकी मांसपेशियों को बिल्कुल बलशाली बनाता है और मजबूत बनाता है। ब्लड सर्कुलेशन आपकी पेट की तरफ ज्यादा प्रवाहित होता है और आपका जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो मजबूत बनेगा और पाचन तंत्र आपका मजबूत बनेगा। कब्ज धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब हम करते हैं, आप इसमें कमर के बल लेट जाएं, पैरों को बिल्कुल सीधा करें, शरीर को ढीला छोड़ें, 2-3 बार गहरे लंबे सांस लें। सांस को इनहेल करें,
पैरों को 1 फुट जमीन से उठाएं, होल्ड करके रखें सांस को 15 से 20 सेकेंड। उसके बाद सांस को एक्सहेल करते हुए पैरों को नीचे की तरफ लाएं। कम से कम 15 से 20 सेकेंड होल्ड करें, उसके बाद सांस को रिलीज करते हुए पैरों को नीचे की तरफ लाएं। ऐसे कम से कम आप 10 बार अवश्य करें। जब आप इसको करेंगे तो कब्ज को ठीक करने में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और लाभकारी आसन है। अब हम करते हैं नौका आसन। नौका आसन भी आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा। अगर आपको नाभ की समस्या है, नाभि की समस्या है, वो ठीक होगी, मांसपेशियां मजबूत बनेंगी, ब्लड का प्रभाव आपके पेट की तरफ होगा। इसमें भी आप पीठ के बल लेट जाएं। इसको आप कम से कम 10 बार करें। इसमें भी सांस को इनहेल करना है, होल्ड करके रखना है, धड़ को भी आगे से उठाना है, पैरों को भी आगे से उठाना है, हाथों को पैरों की तरफ करना है। 15 से 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी देर सांस को आप होल्ड करके रख सके उतनी देर आप होल्ड करके रखें और सांस को एक्सहेल करते हुए वापस उसी अवस्था में आए। एक बार देखें, सांस को इनहेल करें, सांस को रिलीज करते हुए वापस उसी अवस्था में। इसको कम से कम आप 10 बार अवश्य करें। ये 3 आसन थे जो आपको बैठ के करने थे और 2 योग क्रियाएं जो आपको खड़े होकर करनी थी। आप इन आसनों को करेंगे तो आपकी कब्ज की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये आसन आपकी आंतों को बिल्कुल निचोड़ देते हैं और जो पेट के अंदर जो गंदगी जमा है सालों की, वो धीरे 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 अपनी जगह छोड़ती है और वहां से बिल्कुल हट जाती है और आपकी जो कब्ज की समस्या है बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके होने के कारण, कब्ज होता क्यों है। कब्ज का सबसे पहला कारण है अनियमित भोजन, टाइम पर भोजन ना करना। दूसरा कारण है आपका फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना, तली भुनी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना, बाहर का खाना ज्यादा खाना। वो हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को तो बढ़ाता ही है और वो मल गंध हमारी आंतों में जाके चिपक जाती है। तीसरा कारण है आप जब पानी कम पीते हैं, दिन में 3 से 4 लीटर पानी हमें अवश्य पीना चाहिए, लेकिन हम पानी बहुत अगर कम पीते हैं तो कब्ज की समस्या हमारे शरीर में स्टार्ट हो जाती है। चौथा कारण है हमारे भोजन में फाइबर की मात्रा कम होना। जब हम सलादों का कम इस्तेमाल करते हैं, फलों का कम इस्तेमाल करते हैं, रोटियां बहुत ज्यादा खाते हैं, तो धीरे धीरे कब्ज की समस्या स्टार्ट होती है। कई बार हम बचा हुआ भोजन खा लेते हैं, शाम को बनाया बच गया, फ्रिज में रख दिया, सुबह उठे उसको खा लिया। बचा हुआ भोजन जहर है, आप इसे बिल्कुल ना खाएं। या तो किसी जानवर को डाल दें, गाय को डाल दें, लेकिन आप बिल्कुल यूज ना करें। वो कब्ज की समस्या को अत्यधिक मात्रा में बढ़ा देगा आपके पेट के अंदर। छठा कारण है आप जल्दबाजी में भोजन ना करें। कई बार हम इतने जल्दी में रहते हैं, हर बार बस जल्दी जल्दी खा लेते हैं। जब हम किसी खाने को आधा घंटा जहां खाने में लगाते हैं, उसे सिर्फ 10 मिनट में ही खा लेते हैं। जो काम हमारे दांतों को करना चाहिए वो काम हमारी आंतों को करना पड़ता है। जब वो आंतों को करना पड़ता है, आंतें कमजोर होती है और पाचन शक्ति हमारी मंद पड़ती है। आठवां कारण है भोजन करते समय हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते खाने पे। हमारा ध्यान खाने पर ना होकर या तो टीवी में होता है या फिर मोबाइल पर होता है। मोबाइल देखते देखते खाना खाते हैं या फिर टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। इसलिए खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ही ध्यान दें, टीवी मोबाइलों का इस्तेमाल ना करें। हमें आधा घंटा ही तो देना है खाने में, आधा घंटा कोई काम नहीं करेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा हमारा। तो इसलिए पूरा ध्यान आप खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ही रखें। 9वां कारण है स्ट्रेस। अगर हम अत्यधिक मात्रा में स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो हमारी पाचन शक्ति मंद पड़ जाती है, क्योंकि हमारी सीधा पेट का प्रभाव सर पर और सर का प्रभाव पेट पर पड़ता है। जब हम कोई चीज सोचते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारा पाचन तंत्र सबसे पहले बिगड़ता है। इसलिए हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसलिए हम हमेशा प्रसन्न चित्त रहें, आनंद में रहें, स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहें। अगर आपको कब्ज को जड़ से खत्म करना है तो आप ये कुछ कारण थे, इन पर ध्यान रखेंगे और आसन करेंगे तो आपकी कब्ज की समस्या बगैर दवाइयों के बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमारे शरीर की हीलिंग पावर इतनी जबरदस्त होती है कि हर ऑर्गन्स अपने आप को बिल्कुल ठीक रख सकता है। बस हमें सचेत होने की आवश्यकता है। योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें, क्या हमारे लिए उचित है खाना, क्या नहीं है,
इस पर हमें अवश्य ध्यान ध्यान देना चाहिए। हमारी जो जीवन शैली है वो अत्यधिक प्रभाव करती है हमारी बॉडी पर। अगर हमारी जीवन शैली खराब होगी तो हमारा शरीर भी निरोग ना होके रोगी हो जाए, और जीवन शैली अगर हमारी ठीक होगी तो हम बिल्कुल निरोग रहेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं, योग अवश्य करें ताकि आप हॉस्पिटलों के चक्कर ना काटें। जो धन आपने सेव किया हुआ है वो व्यर्थ में ही खर्च ना हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओम नमः शिवाय। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।